श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवे नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम बताने जा रहे हैं कि शिवलिंग पर हम जल कैसे चढ़ाएं, यानी किस तरफ मुँह करके चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं और क्या विधान है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का। हमारे हिंदू सनातन धर्म में पूजा पाठ के कुछ नियम बताए गए हैं। इनका पालन करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। सभी देवी देवताओं की पूजा में कुछ विशेष होता है। जैसे बाबा भोलेनाथ जी का जलाभिषेक मुख्य है, तो आइए जानते हैं बाबा का जलाभिषेक कैसे करना चाहिए। भगवान शिव को जल चढ़ाते वक्त आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर कभी नहीं होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए इस दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाने से भगवान शिव के द्वार में रुकावट पैदा होती है और वह नाराज़ हो जाते हैं। हमारा मुंह पश्चिम में भी नहीं होना चाहिए और हमारा मुंह दक्षिण में भी नहीं होना चाहिए। भगवान शिव पर जल चढ़ाते वक्त हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का बायां अंग कहा गया है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा में मुंह करके जल देने से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव को हमेशा कलश से ही जल समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का कलश सबसे अच्छा माना जाता है। चांदी या कांसे के लोटे से भी जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन बाबा पर जल चढ़ाने के लिए स्टील के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। और हाँ, तांबे के कलश से कभी दूध ना चढ़ाएं। दूध चढ़ाने के लिए आप चांदी का या फिर स्टील का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाएं। रुद्राभिषेक करते वक्त भी खड़े ना रहें। पुराणों में कहा गया है कि अगर आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो वह भगवान शिव को समर्पित नहीं होता है और ना ही उसका लाभ मिलता है। शिवलिंग पर हमेशा दाएं हाथ से ही जल चढ़ाएं और बाएं हाथ को दाएं हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार चढ़ाएं कि जल की पतली धारा बहकर आए। मतलब भगवान को जल धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए और साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। बाबा भोलेनाथ को कोई भी वस्तु समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय बोलकर समर्पित करना चाहिए। हम सभी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने ही उपाय करते हैं। कभी हम शिवलिंग पर चंदन चढ़ाते हैं, उनका लेप करते हैं, कभी जल चढ़ाते हैं। इन सभी उपायों में से भगवान शिव को जलाभिषेक करना सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि यदि आप जल चढ़ाते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको पूजन का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको गलत दिशा की ओर नहीं खड़े होना चाहिए। हालांकि भगवान की पूजा करते समय हमें पवित्र भावनाओं से सब कुछ अर्पण करना चाहिए। दास भाव से, हमें दास भाव से ही भगवान को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं। जो कुछ है सब उन्हीं का है और जो हम सारे कृत्य करते हैं उन्हीं की प्रेरणा से कर रहे हैं। तो जो सब कुछ उन्हीं का है और हम भी तो उनके बच्चे हैं। कहा भी गया है, जो बालक कहतो तरी बाता, सुनत मंगन मन पितु और माता। अगर हम दास्य भाव से, निश्चल निस्वार्थ प्रेम से भगवान को कुछ भी समर्पित करते हैं तो वो प्रभु स्वीकार करते हैं। इसलिए मन में किसी तरीके का कोई कुविचार ना लाएं। फिर भी जैसे हम अपनी जीवन शैली में नित्य प्रति में अपने सभी कृत्यों पर ध्यान देते हैं, उसको सही तरीके से करते हैं, उसी तरह से हमें भगवान के भी सारे कार्य सही तरीके से शास्त्रोक्त विधि से करने चाहिए। ये नहीं कि हम अपने सारे नित्य कर्म तो बहुत ही चतुराई और चालाकी से और विधि पूर्वक करें और बस भगवान की पूजा के लिए हम कह दें कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो ये नहीं चलेगा। हमें पूजा पाठ के विधि विधान नियमों को अवश्य ध्यान से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपने शास्त्रों का अध्ययन मनन करना चाहिए और फिर हमें अपनी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पूजन में शंख का इस्तेमाल वर्जित होता है, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था और मान्यता है कि शंख उसी राक्षस की हड्डियों से बना होता है। इसलिए शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए।
जल के साथ ही शिवलिंग पर दूध, दही, शहद भी चढ़ाना चाहिए। इस तरह अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बिल्वपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। भगवान को मिठाई का भी भोग लगाना चाहिए। सफ़ेद मिठाई या कोई भी मिठाई आप प्रेम सहित भगवान को अर्पण करें। भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उनका नाम ही भोलेनाथ है। पौराणिक कथाओं में राक्षस और देवता सभी शिव जी की पूजा करते थे। भगवान शिव से मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करते थे और बाबा भोलेनाथ बिना भेदभाव के देवता हो या राक्षस सभी को मनवांछित वरदान देते थे। भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करना श्रेयस्कर होता है। गन्ने के रस से भी किया जाता है। इस प्रकार बाबा भोलेनाथ जी का अभिषेक तरह तरह की चीज़ों से किया जाता है और उन्हें अलग अलग चीज़ों को चढ़ाने का अलग अलग महत्व भी है। कच्चे चावल को चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है, यानी जिसका क्षय न हो। इस प्रकार से चावल चढ़ाने से हमारी खुशियों का, हमारी मनोकामनाओं का क्षय नहीं होता है। गन्ने का रस चढ़ाने से सुखों की प्राप्ति होती है। घी चढ़ाने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और शक्ति बढ़ती है। चंदन चढ़ाने से व्यक्तित्व आकर्षक बनता है और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। गेहूँ चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूध चढ़ाने से शरीर को रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भांग, शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे विकार और हमारी बुराइयां दूर होती हैं। भगवान को भांग और बिल्वपत्र अत्यधिक प्रिय है। दूर्वा घास चढ़ाने से लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इत्र, शिव जी पर इत्र चढ़ाने से मन में पवित्रता का वास होता है। केसर चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। जल चढ़ाने से हमारा स्वभाव शांत और स्नेहमयी होता है। शहद और शक्कर चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और दरिद्रता दूर होकर वाणी में मधुरता आती है। दही चढ़ाने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। हम बच्चों का सा निर्मल मन रख के बाबा को तरह तरह की चीज़ें अर्पित करें। अलग अलग स्तोत्रों के माध्यम से बाबा का अर्चन करें। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। ओम नमः शिवाय। अर्थात जो भगवान शंकर संत जनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन में अवतार धारण किए हैं, अकाल मृत्यु से बचने के लिए उन देवों के भी देव महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय।